मोदी, हाँ बताइए। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री शाह जी की, इन लोगों को खेती और किसानी से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने न खेत देखा है, न खेत में लात डाला है, न खेती के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन ये खेती के बारे में निर्णय लेने का इनका जो है पूरा सपना है कि हम निर्णय लेते। ना खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नमस्कार, मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र और सुबह में एक ब्रेकिंग खबर आई। नरेंद्र मोदी ने किसान बिल के तीनों बिलों को वापस लेने का फैसला किया है। आने वाले शीत सत्र में जहां इसको वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं में इसकी प्रति क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं मऊ जनपद के किसान नेता देव प्रकाश राय से। क्या हाल चाल है सर? किसान बिल वापस लेने की घोषणा हो गई, मोदी जी वापस लेने की बात कर रहे हैं। ना खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक साल तक किसानों को जो है मरने के लिए उनके भाग्य पर छोड़ देने वाले प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया निर्णय, देर से लिया गया निर्णय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे और हम लोगों के हित के बारे में प्रधानमंत्री जी सोचें। हम ही लोगों के प्रधानमंत्री जी हैं, निर्वाचित हैं, जनता ने वोट दिया है, मेरे भाइयों ने वोट दिया है। मानसिकता बदलती रहती है। कभी नेहरू जी का ज़माना था, 50 साल कांग्रेस ने राज किया। कभी चौधरी चरण सिंह का ज़माना था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कभी किसी का आता है, लोग होते हैं, लेकिन सहृदयता जो है जनता के प्रति अपनी थी ना। हाँ, किसकी सहृदयता नहीं है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री शाह जी की, इन लोगों को खेती और किसानी से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने न खेत देखा है, न खेत में लात डाला है, न खेती के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन ये खेती के बारे में निर्णय लेने का इनका जो है पूरा सपना है कि हम निर्णय रहें। तो देरी कर दिया क्या इन्होंने? बहुत देर कर दिया। तो चलिए, इनका कहना है कि मोदी, हाँ बताइए। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ठीक है। तो चलिए, इनका कहना है कि हुजूर आते आते काफ़ी देरी हो गई। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से किसानों का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं राकेश सिंह जी। सर, देर कर दिए? नहीं, देर तो कोई बहुत देर नहीं है। 600 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में, क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, हम स्वागत करते हैं जो हुआ है। क्या किसानों की मौत की स्वागत कर रहे हैं? नहीं, ये जो वापस लिए हैं बिल, इसका स्वागत है। अच्छा। समझे। तो इतना देर क्यों कर दिया? इसको थोड़ा सा पहले लेना चाहिए था। गुड़ दोस्त पर चर्चा किए हैं, मंथन किए हैं, तब ये लेट हुआ है। तो 2022 का चुनाव आ रहा है, इसको लेकर तो नहीं ना कि कम से कम नहीं, हमेशा मोदी जी किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में हमेशा सोचते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री होने के बाद एक गरीब बेटा है, प्रधानमंत्री हुआ है। आप देखिए, किसान सम्मान निधि किसान के सीधे खाते में जाती है। इसी देश के प्रधानमंत्री कहते थे, हम नाम जानते हैं, स्वर्गीय बोले, कहते थे कि ये दिल्ली से पैसा जाता है गांव तक, 15% पहुँचता है, बीच बिचौलिए खा लेते हैं, दलाल खा लेते हैं। आज सीधे किसान के खाते में पैसा आ रहा है, अकाउंट में, कोई बीच में लेने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसान सम्मान निधि। उसे आ गया, जो चाहे वो किसान करेगा। अच्छा, हम किसान बिल वापसी की बात कर रहे हैं। इसमें तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना था कि ये खालिस्तानी हैं, ये जो है आतंकवादी हैं। अब क्या कहेंगे? अभी मोदी ने कहा कि जो है कि किसान अब वापस अपने खेतों में जाएं। अभी तक भाजपाई कह रहे थे कि नहीं, किसान खेत वाले खेत में रहते हैं, सड़कों पर किसान नहीं है। नहीं, किसान अन्नदाता है। किसान अन्नदाता तो सड़कों पर बैठा हुआ कौन है? किसान भगवान है, ये समझिए। किसान अन्नदाता है, भगवान से कोई थोड़े जीत पाएगा, ये समझिए। भगवान के यहाँ लोग मांगते हैं, किसान अन्नदाता है, देश में अन्न पैदा करता है, सबको खाने को देता है, ये समझिए। किसान की बात कौन नहीं मानेगा? प्रधानमंत्री ये तो किसान को अब अन्नदाता बोलने लगे। अभी तक खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे थे। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, छड़े में रुष्टा छड़े तुष्ट, ना 1 मिनट में गुस्सा करेंगे, 1 मिनट में डाउन हो जाएंगे, ठीक ना। ये संस्कार इन लोगों का, ठीक ना। हम मार डाले 1000 किसानों को, और उसके बाद जो है अब जो है बुद्धि ठिकाने हुई, ठीक ना। अब बुद्धि ठिकाने हुई तो वापस से ले लिया, ठीक है, वापस से ले लिया। मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, देश में राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत किसान प्रेमी लोग हैं, किसान हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बिना किसानों की पार्टी है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। यहीं उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री से धान और गेहूं की बम्पर खरीद हुई, पुलिस नियंत्रण में थी, थाने नियंत्रण में थे, तहसील नियंत्रण में थी। आज क्या बात है कि नाम तो लिया जाता है, ठीक ना, लेकिन नियंत्रण खत्म है। न गेहूं की खरीद ठीक हो रही है, न धान की खरीद सही हो रही है।
भाजपा के नेताओं से पूछिए। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि इस बार हमने जितनी खरीदारी की इतिहास में कभी अरे नहीं हुआ। कहने दीजिए, वो आंकड़ों का खेल है, बिना आंकड़ों का खेल है। खरीद में बहुत लापरवाही हो रही थी ना। खरीद में अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन होने नहीं देना, ब्लॉक किए हैं उसको, अपने जो आईडी उसकी ब्लॉक। अच्छा ये बताइए, मऊ में कितने क्रय केंद्रों पर धानों की खरीदारी हो रही है? आप किसान नेता हैं, आपको तो ये अपडेट होगा। अभी तो मात्र 7 जगह खरीद हो रही है। कारण है कि अभी किसान का जो धान कटा नहीं है, खेतों में पानी है, इस नाते खरीद में विलम्ब है और कटाई नहीं हुई है तो बेचेगा कहाँ? अभी सुखाना भी उसको है। यही एक कारण है जिसके नाते खरीद धीरे धीरे चल रही। गेहूं की तो रिकॉर्ड खरीद हुई है। इतना तो आज तो कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं खरीदा है, समझिए। कहीं गोदाम तो में उपज हुआ होगा तब तो खरीद। हाँ, उपज हुआ है, ये समझिए। तो अरे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिला है, उसी पैसे से लगा करके किसान ने भारी अन्न पैदा किया, उत्पादन किया है, ये समझिए। अब कहीं नहीं तो कहीं प्रधानमंत्री के दिल में दर्द है किसानों के प्रति, तभी ये योजनाएं चल रही हैं। ये दर्द है तभी तो आज क्षमा मांगे किसान अन्नदाताओं से, भगवान अन्नदाताओं से किसान क्षमा मांगे और आज बिल वापस किए, ये समझिए। तो एक चीज़ जरूर है, मैं कहूँगा, मैं भी किसान हूँ, भाजपा में हो, सौभाग्य है। ये जो MSP है उसको गारंटी दें, ये मैं कहूँगा। ये भी एक किसानों की मांग है। देर अबेर सबेर उस पर भी मंथन हो रहा है पार्टी में, वहाँ दिल्ली में मंथन होना चाहिए कि MSP की गारंटी दिया जाए, ताकि किसान, या तो किसान का धान गेहूँ पूरे 12 महीना खरीदा जाए जो सरकारी रेट है MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, या तो बाजार में भी कोई खरीदे बनिया चाहे दुकानदार, तो उस MSP से कम पर खरीदता है तो सगे अपराध माना जाए, उसको जेल भेजा जाए, ये भी जरूरी है। तो चलिए, ये दो किसान नेता थे। अच्छा बताइए क्या? अब देखिए, कह रहे हैं ना कि MSP लागू की जाए। MSP लागू करने के लिए वो धरना चल रहा था। मेन मांग यही थी, मेन तो यही थी कि MSP की गारंटी दी जाए। ये नहीं माने, ये कह रहे हैं कि ये है कि नहीं, लेकिन बने रहेंगे वहीं, उसी पार्टी में रहेंगे जो बात किसानों की नहीं मानेगी, ठीक ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो चलिए, ये वही किसान हैं जो कभी महात्मा गांधी के पीछे दौड़ते थे, कभी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की विचारधाराओं को फॉलो करते थे। आज उन्हीं विचारधाराओं के कारण किसानों की जो जीत हुई है। हालांकि किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है कि 600 किसानों की जानें गई, उनकी भी प्रतिपूर्ति की जाए। अभी अन्य खबरों के लिए बने रहिए तहलका न्यूज़ से। मऊ से भी सुधारने में किसान। केंद्र सरकार आज किसान बिल वापस ले ली। चुनावी पैतरा है या फिर कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बनी थी तो सरकार ने कहा था कि ये गांव, गरीब, किसान और नौजवान को समर्पित सरकार है और लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो भी बन पड़ेगा, उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी हो सकता है, सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो जो लोक कल्याण के लिए हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने के लिए तत्पर है। तमाम चुनावी बीजेपी प्रवक्ताओं ने खालिस्तानी और खलिहर बता दिया था कि किसान नहीं थे वो सड़कों पर बैठे, किसान तो खेतों में। आज मोदी जी कह रहे हैं कि किसान अपने खेतों में जाए वापस। देखिए, किसान की बात जब आएगी तो हम किसान की बात करेंगे, लेकिन किसानों के साथ बैठ करके उनको बरगला करके आप राजनीति करेंगे, अपनी दुकान चलाएंगे, तो निश्चित रूप से हम भी स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र की परिकल्पना जो है अपने देश के अंदर, संविधान से हम सभी लोग चलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन दायरे में रह करके ही समाज के हितों के लिए किसी भी व्यक्ति को काम करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। अभी तक कृषि कानून के आप लोग फायदे गिना रहे थे, अब रद्द करने के फायदे गिनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें सही हैं वही हम जनता को बताने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, अगर जो विकास की बात हम करते हैं तो कोई गुनाह की बात तो करते नहीं। हम सबके साथ विश्वास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, तो कोई गुनाह की बात नहीं करते। लेकिन बाकी लोगों का जब आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग समाज के अंदर अनेक अनेक भ्रांतियां फैला रहे हैं। आप एक थोड़ा, आप जब 2019 हो, 17 हो, 14 का चुनाव हो, अगर जो जन समर्थन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नाते है कि जनता ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। इस नाते हम बार बार सरकार में आ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे सरकार में आ रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि विकास के मुद्दे पे जो चीज़ें हो सकती हैं हम सभी करने के लिए तैयार हैं। इसका असर मऊ की राजनीति में क्या पड़ेगा? बिल्कुल अच्छा पड़ेगा। जब देश की राजनीति में असर पड़ेगा, और निश्चित रूप से देखिए, हर जगह राजनीति से नहीं देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, लोक कल्याण के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं हम सभी कर रहे हैं, तो सिर्फ राजनीति से जोड़ करके देखेंगे ये बात ठीक नहीं है। किसान है, अन्नदाता है, और अन्नदाता की जो परिकल्पना थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। बाकी लोग किसानों को वोटर समझते थे, हम किसानों को वोटर नहीं समझते। अब किसानों को वोटर समझते तो आय दोगुनी करने की बात नहीं करते। उनके आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लें, जितने अभी पीछे जो खरीदारी हुई है, क्या कभी किसी ने इतनी खरीदारी की थी? क्या किसी सरकार ने की थी क्या?
हमने बहुत सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया है। आगे जो चीज़ें बची उसको करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि 2022 के चुनाव में किसी बिल वापसी भी भाजपा के लिए मुद्दा होगा? नहीं, भाजपा के लिए मुद्दा नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। हम विकास की ही सिर्फ बात करते हैं। बाकी लोगों की जिनकी राजनीतिक दुकान बंद है तो वो तो बौखलाएंगे ही, वो अपनी बात करेंगे ही, वो डिबेट करेंगे, आपको गलत गलत बात बताएंगे। हम सभी जो सही बात है उसको बताने का प्रयास करते हैं। आपने अभी कृषि बिल पे हमसे पूछा, हमने बताया ना कि लोक कल्याण के लिए जो करना पड़ेगा सरकार करेगी। तो आप मान रहे हैं कि क्या कृषि बिल जो है लोक कल्याणकारी नहीं था? नहीं, बिल्कुल था, लेकिन कुछ चीज़ों पे जिस पे किसान अडिग थे, हमारे देश के नागरिक हैं और हम अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इस नाते उनके भावनाओं से अपने आप को जोड़ा है, हमने उनकी भावनाओं को कद्र किया है। हम उनके साथ जुड़ करके फिर बात करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे उसको। विपक्ष चुटकी ले रही है कि अभी तक तो अड़े थे, अब वापस चले गए। देखिए, चुटकी तो 70 साल देश की जनता के साथ इन लोगों ने लिया है। अब चुटकी लेने का समय ख़त्म हो गया। अब विकास की बात हो रही है और जनता विकास पे विश्वास कर रही है।